दोस्तों महाभारत में द्रौपदी की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम थी। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उनको पांचाली भी कहा जाता था। दोस्तों राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए इसे याज्ञनिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको द्रौपदी के जीवन से जुड़े ऐसे 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनको आपने महाभारत में नहीं देखा होगा, या महाभारत में द्रौपदी से जुड़े हुए ये 5 रहस्य छिपा लिए गए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब 2 पुण्य कर्म उसके काम आए। पहला ये था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया, तो स्नान करते समय साधु की नगोट पानी में बह गई और वो इस अवस्था में बाहर कैसे निकले, इस कारण वो एक झाड़ी के पीछे छिप गए। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से नगोट के बराबर कोना फाड़कर उसको दे दिया। दोस्तों साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। ये कि एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। दोस्तों महाभारत से इतर एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण ये था कि द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। दोस्तों पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस समय में द्रौपदी का नाम नलिनी था। नलिनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उससे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। दोस्तों ऐसे भी भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने इसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जिद पे अड़ी रही तो उन्होंने भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति का होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। दोस्तों नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे और नकुल और कामदेव की समान सुंदर थे। दोस्तों द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वो भी सांवली थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी बहुत अच्छे मित्र थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियों मृदु परंतु युद्ध की समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों की समान दिखने वाला उनका लावण्य में शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत कर्ण में और द्रौपदी के शरीर में भी थी। दोस्तों ऐसी भी किंवदंती है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्णा चाहती थी, पर इसमें सच्चाई नहीं है। वो उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबनी था। वो कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले आती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वो देव पुत्र है। वो आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार द्रौपदी का वध श्री कृष्ण से अर्जुन की ओर मोड़ दिया और दोस्तों दोनों मित्र बन गए। दोस्तों ये भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यावत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु जब उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वर्णावत में अग्निकांड में हो गई है, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक छत्र नेता कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणिग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रौपदी का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपने जमाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वह स्वयं तो किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनने देना चाहते थे।
कृष्ण की अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रौपदी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये भी कहा कि मुझे कैसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित कर उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखी जाए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद की कहानी तो पूरी महाभारत में दी ही गई है। दोस्तों, द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ। मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। बाद में सभी पांडवों ने अन्य महिलाओं से विवाह करके अपने अलग अलग परिवार बसाए। दोस्तों, द्रौपदी ऐसे समय अकेली रह गई। पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा था। दोस्तों, कहते हैं कि द्रौपदी का यज्ञ से जन्म हुआ, इसलिए उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया। दोस्तों, पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं, जिसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी थी। दोस्तों, द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया, जो एक बहुत ही बड़ा कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी पवित्रता और चरित्र को समाज के समक्ष सही सिद्ध किया। दोस्तों, कहते हैं कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल भरा रहा। दोस्तों, 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेली ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थी, जो उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के अंत में उसके सभी पुत्रों को सोते समय अश्वत्थामा ने मार दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।